हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एक्सपर्ट। सी स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के एग्जांपल्स देखे, कैसे हम लोग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। अभी देखिए, अभी बाकी के जो एग्जांपल्स है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या आप खुद कीजिए, सेम है वो, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। अभी आपको एक मेन की पॉइंट देखना है। आप पेज नंबर 13 पे आ जाइए। पेज नंबर 13 पे देखिए, एकदम लास्ट में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। सी क्या लिखा है, करंट अकाउंट बैलेंस मे अपियर इन इधर साइड आइदर डेबिट और क्रेडिट। ओके, मीन्स व्हाट कि करंट अकाउंट का मैंने आपको ये बात पहले भी एक मॉड्यूल में बोला है कि करंट अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो कभी कभी कुछ कुछ बैलेंसेस क्या रहते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी हो सकता है जो कि क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है जो कि डेबिट बैलेंस होगा। तो ये कैसे समझ में आएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में जो एक्चुअल हमारा जब क्वेश्चन आएगा, ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब उसको हम लोग क्या क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। और अगर डेबिट साइड में रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। सेकेंड क्या लिखा है देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ दो मेथड देखे ना, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड देखा जिसके अंडर हमको दो अकाउंट खोलने पड़ते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग में जाते हैं तो हमको सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना पड़ता है, वो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, इजंट इट। तो हम लोगों को अभी यहाँ क्या बोला है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं तो हमको कौन सा अकाउंट खोलना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंडर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही खोलना है। और 90% आपको एग्जाम में यही आता है, फिक्स्ड कैपिटल अंडर आता नहीं है, यही आएगा आपको मोस्ट ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड वाला जो है वो पॉइंट, थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स is treated as liability, so it is credited to partners current account. Okay, interest on loan of partners, interest on loan of partners means what के जो पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर का लोन, ये जो आइटम है आपको ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। तो ये आप खाली अभी पढ़िए, जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, राइट। अगर पार्टनर्स का लोन है तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा वो। जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, वैसे वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, सेम वैसा ही हम लोगों को ये करना है। लेकिन अगर हम लोगों ने करंट अकाउंट खोला नहीं, मतलब हम लोग करंट अकाउंट कब नहीं खोलते, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहता है तब। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब हम लोग खोलेंगे तो वही सेम इफेक्ट जो हम लोग ने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया था, वो सेम इफेक्ट हम लोग कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखा है, मतलब सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप करते हो ना, सेम इंटरेस्ट ऑन लोन करना है। अभी एक्चुअल हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को पहले फॉर्मेट्स देखने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मेट हम लोगों को आपको मिलेगा पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 16 पे देखिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिखेगा। तो एक्चुअल अभी हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं आज से। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो फॉर्मेट दिया है, आपने लास्ट ईयर भी इसको स्टडी किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। देखिए आप, ट्रेडिंग अकाउंट ये क्यों खोला जाता है पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो लिखे जाते हैं। कभी भी याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड, देखिए अब हम लोग कोई भी जब बिजनेस करते हैं तो एक तो हमारा जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो फैक्ट्री होती है। उसके बाद जो भी हम लोग उसका जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है। तो वो जो वर्क है, ऑफिशियल वर्क जिसको हम बोलते हैं, वो ऑफिशियल वर्क कहाँ होता है, ऑफिसेस में होता है, इजंट इट। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ये आपको बात याद रखना है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है या कुछ भी जो होता है फैक्ट्री में, वो सारा कुछ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे
ऑफिसेस के खर्चे, जो ऑफिसेस में खर्चे होते हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस ऑफिसेस में होते हैं वो सारे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के हम लोग एक एक सब ये देखते हैं। आपको कभी भी याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कभी भी 2 ओपनिंग स्टॉक करना होता है। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो स्टार्टिंग में स्टॉक है वो। तो अगर आप 2 ओपनिंग स्टॉक करते हो ना तो उसका नेक्स्ट आइटम आपका रहेगा 2 परचेसेस। ठीक है, परचेसेस मतलब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और जो भी फैक्ट्री में लाया जाता है वो। तो ओपनिंग स्टॉक इनकी जगह फिक्स है ट्रेडिंग अकाउंट में, इनको आप किधर भी लिख नहीं सकते, ये फिक्स जगह है इनकी। पहला कौन सा आइटम आएगा? ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या आएगा? परचेसेस। लेकिन परचेसेस में कुछ आइटम रहता है परचेस रिटर्न, मतलब परचेस किया हुआ माल हमने रिटर्न किया, परचेस रिटर्न, या उसका और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने लिया हुआ माल आप अभी वापस भेज रहे हो, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें से माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी परचेसेस की जो फिगर है ना अमाउंट, वो कभी भी इनर कॉलम में लिखी जाती है। देखिए आपको यहाँ 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक इनर कॉलम है, एक और कौन सा है? आउटर कॉलम। तो आपको परचेसेस इनर कॉलम में लिखने हैं, उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है, किस लिए? परचेस रिटर्न लेस करने के लिए। हो गया। अभी आप वो साइड में देखिए, ओपनिंग स्टॉक और परचेस इधर आया ना, तो वो साइड में क्या है? देखो पहला आइटम बाय सेल्स है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसका जगह चेंज नहीं होगा कभी भी। तो बाय सेल्स, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? रिटर्न इनवर्ड, मतलब क्या रहेगा? ये सेल्स रिटर्न रहेगा। तो ये भी सेम वैसे ही करना है, इनर कॉलम में लिखना है, जो अमाउंट आएगी वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? फिर आउटर कॉलम में। अभी वापस आप डेबिट साइड में आइए। नेक्स्ट आइटम है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और कैरेज आउटवर्ड रहेगा ना तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद है फ्रेट। फ्रेट मतलब यही जो गाड़ी भाड़ा वगैरह लगता है वो। उसके बाद है डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस। अभी वेजेस जो है, वेजेस में भी ना 2 टाइप के वेजेस होते हैं। अगर सिर्फ वेजेस दिया रहेगा ना तो वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया रहेगा ना कभी प्रोडक्टिव वेजेस, और दूसरा टाइप रहता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो प्रोडक्टिव वेजेस रहेंगे ना, इसका मतलब वो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है, तो वह कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। और अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखिए आप क्या लिखा है? वेजेस एंड सैलरीज। अभी देखिए वेजेस एंड सैलरीज में पहले क्या लिखा हुआ है? वेजेस लिखा है ना, तो वेजेस पहले लिखा है इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देन है इम्पोर्ट ड्यूटी। उसके बाद देखिए कोल, कोक, गैस। आप देखोगे ये सारे जो खर्चे हैं ना, ये सब कुछ फैक्ट्री में होता है। अभी देखिए ना आप, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, गैस, ये सब कहाँ यूज़ होगा? ये तो ऑफिस में तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे ना प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा, कहाँ पे होगा? फैक्ट्री में होगा। इसलिए ये सारे आइटम कहाँ पे आ रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे हैं। एकदम इन शॉर्ट में आपको क्या बोली कि जो थोड़ा एक नया आइटम भी कभी अगर आया ना एग्जाम में, तो थोड़ा दिमाग चलाने का कि ये किस लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है कि ऑफिसेस में यूज़ होता है। अगर वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है तो 100% वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। उसके बाद है रॉयल्टी ऑन परचेज प्रोडक्शन। देखिए आप कोई भी रॉयल्टी अगर आया आइटम, रॉयल्टी नाम का अगर कोई आइटम आता है तो हमेशा वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद है प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस मतलब क्या? जो हम लोग प्राइमरी लेवल पे जो प्रोडक्शन करने के बाद जो पैकेजिंग होते हैं, बॉक्सेस वगैरह जो बनते हैं, उसके चार्जेस है। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में फैक्ट्री लाइटिंग है तो ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री रेंट रेट्स ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग में आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर कहाँ होता है? वर्क फैक्ट्री में होता है, तो वर्क मैनेजर भी फैक्ट्री में ही रहेगा, तो उसकी सैलरी भी कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। तो ये सारे आइटम आपने एक ऑब्जर्व किया रहेगा। देखिए ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और कौन सा आइटम प्रॉफिट लॉस में जाता है। सिर्फ आपको इतना दिमाग में रखना है कि फैक्ट्री से रिलेटेड सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। अभी आप क्रेडिट साइड में आइए। सेल्स के बारे में तो मैंने आपको बताया। अभी आपने एक देखा रहेगा गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, goods distributed as free samples, goods lost in accident, goods withdrawn by partner। आपने एक ऑब्जर्व किया रहेगा, जो गुड्स जा रहा है, देखिए जल के जा रहा है, चोरी होके जा रहा है, सैंपल के तौर पे हम लोगों ने बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक्सीडेंट में जा रहा है, या कोई पार्टनर लेके जा रहा है।
गुड्स कोई भी रूप में अगर जाएंगे, कोई भी फॉर्म में अगर जाएंगे बाहर, तो जाएंगे मतलब कहाँ से जाते हैं? गुड्स तो प्रोडक्शन का होता है फैक्ट्री में, तो अगर गुड्स कोई भी फॉर्म में अगर कहीं पे भी जाते हैं, इतना याद रखो, आपको एकदम इजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि गुड्स कोई भी फॉर्म में अगर जाते हैं, निकलते हैं, बाहर लॉस हो रहा है हमारा, तो वो सारी एंट्रीज कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही आएगी हमेशा। ये आप एकदम से याद रखो। गुड्स में बहुत कुछ एडजस्टमेंट में आपको बहुत कुछ आएगा, कभी लॉस बाय फायर रहेगा, कभी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल रहेगा, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि गुड्स अगर जा रहा है तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग साइड के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगा। ओके, क्योंकि जा रहा है वो हमारे फैक्ट्री से। ओके, इतना सिंपल याद रखो। उसके बाद देखो आप ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने 2 ओपनिंग स्टॉक लिखा था तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे आप? बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ मिलता है? एडजस्टमेंट में रहता है, कभी भी याद रखना क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्या है, अगर आपका डेबिट साइड में अगर बैलेंस निकलता है तो वो आपका क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। और सेम अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस निकलता है, बैलेंस आता है, तो वो क्या रहेगा? तुम्हारा ग्रॉस लॉस रहेगा। ओके, एकदम सिंपल है। देखो, डेबिट साइड में है तो जीपी और वो साइड में है तो जीएल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बनता है? फॉर्मेट बनता है। अभी जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा, उस तरह से सेम हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको मिलेगा पेज नंबर 17 पे, 1717। अभी देखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी वही रूल है। क्या? जो भी खर्चे वर्चे सब रहेंगे वो डेबिट साइड में रहेंगे, और कुछ भी आने वाली चीज़ें रहेगी वो क्रेडिट साइड में रहेगी। तो आप देखो, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, आप एक एक पढ़ते जाओ। देखो, ऑफिस से रिलेटेड है सारे खर्चे, टू सैलरी एंड वेजेस। अभी आप देखिए, 2 वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि वेजेस पहले लिखा है। अभी 2 सैलरी एंड वेजेस है, पहले क्या लिखा हुआ है हमने? सैलरी लिखी है, इसलिए सैलरी कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए, कंफ्यूज मत होना कि अरे वो एक बार वहाँ आया, एक बार यहाँ आया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका थोड़ा तो चेंजेस है उसमें, तो हम लोग उसका इफेक्ट भी चेंज करते हैं। उसके बाद है टू रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, टेलीफोन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अब देखो, ये सारे जो खर्चे हैं ना, ये सारे खर्चे हैं। जो खर्चे कहाँ होते हैं? ऑफिस में किए जाते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी खर्चे हो रहे हैं, ये सारे ऑफिस से रिलेटेड रहते हैं। इसकी सारी एंट्रीज कहाँ होती है? ऑफिस में होती है। तो ये जो सारे खर्चे हैं, वो सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। हमेशा याद रखो, जो भी सारे खर्चे होते हैं ना, आप इतना सिंपल याद रखो, जो सारे खर्चे होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे, जो लॉसेस होंगे, वो सारे लॉसेस कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे, क्योंकि हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और क्रेडिट ऑल क्या है? इनकम्स एंड गेन्स। तो आप देखो, क्रेडिट साइड में आप देखो क्या क्या दिख रहा है आपको? कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड है ना, जो भी फायदा हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब जो भी हमको रिसीव हो रहा है, जो भी हमारे पास आ रहा है, वो सारे आइटम कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। ओके, अभी हम लोगों को अगर वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर जीपी मिला है तो वो जीपी 2 रहेगा ना, तो यहाँ के ओपनिंग में देखो लिखा हुआ है बाय जीपी। ओके, तो यहाँ पे वो ओपनिंग हो जाएगा। और वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? अगर वहाँ पे अपने को लॉस हुआ है, बाय हुआ है, तो यहाँ आके 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ का डेबिट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, उधर से क्रेडिट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, मतलब अपोजिट साइड्स में वो ट्रांसफर होता है कभी भी। तो इसके बाद जब हम लोग ये टैली क्लोजिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो अगर सेम, अगर डेबिट साइड में बैलेंस है तो ये क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट रहेगा, और वहाँ पे आया तो क्या रहेगा? नेट लॉस रहेगा। लेकिन अभी देखिए आप 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद डायरेक्टली क्या बनाया था? बैलेंस शीट बनाया था। लेकिन इन सम्स में, अभी जो इस साल आपको जो सम्स है, उसमें आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं बनाना है। इसके बाद आपको और एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, जो हमने अभी पहले पढ़ लिया है, सीख लिया है। वो कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी सारा कुछ होगा ना, वो बैलेंस जो आएंगे ना, वो आपके लाइबिलिटी साइड में जाएंगे।
ठीक है। तो आपको याद है, आप 11th में देखो आप करते थे कि लाइबिलिटी साइड में आप लिखते थे जैसे क्या लिखते थे आप, जैसे आप लिखते थे प्रॉफिट, ओके, तो प्रॉफिट लिखा आपने, कैपिटल लिखते थे, फिर उसमें क्या करते थे आप, ऐड प्रॉफिट करते थे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते थे, फिर माइनस करते थे उसमें से ड्राइंग्स, और जो आता था ना वो फिर आउटर कॉलम में आप लाइबिलिटी साइड में लेते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, सेपरेटली हमको क्या खोलना है, कैपिटल अकाउंट खोलना है, और जो फाइनल बैलेंसेस मिलेंगे ना वो डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखिए वो हम लोग जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना है। अभी आप बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट आपको मिलेगी पेज नंबर 18 पे। अभी बैलेंस शीट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बैलेंस शीट सेम है, कुछ भी नहीं, जैसे आपने 11th में किया वही है। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक लाइबिलिटी साइड और एक दूसरा कौन सा, एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में जो भी सब लाइबिलिटीज़ है, सारी लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटी साइड में आएगी, और एसेट साइड में सारे एसेट्स आएंगे। तो आपको वो तो समझना है कि एसेट कौन है और लाइबिलिटी कौन है। इसके लिए आपको 11th की बुक्स थोड़ी रेफर करनी पड़ेगी कि एसेट्स कौन सी होती है। एसेट्स मतलब क्या, प्रॉपर्टीज़, और लाइबिलिटीज़ मतलब जो भी हमारे सिर पे जिम्मेदारियाँ है, जो हमारे सिर पे, लाइबिलिटीज़ का मतलब ही जिम्मेदारी होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हमारे कर्जे है, लोन है, वो मतलब इन शॉर्ट अगर बोलेंगे ना, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं ना हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी हमारी एसेट्स है, और जो हमारे लिए बुरी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए लॉसेस के टाइप का है, तो वो हमारा कहाँ जाता है, सब लाइबिलिटी साइड में जाता है। और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये हमेशा कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी कल से रियल एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो है, अभी प्रॉब्लम्स में भी कैसे है, पहला सम मैं आपको बताऊंगी कैसे सम करना है, उसके बाद मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स बताऊंगी। सिर्फ पहला वाला जो सम है वो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं कैसे बता रही हूँ, तो ये हम हमारे कल के मॉड्यूल में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये अपडेट्स अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर करिए। ओके, थैंक यू।